ज़ेन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। क्या आप ओवर थिंकर हैं? क्या आप छोटी छोटी गलतियों पर बार बार खुद को कोसते हैं? क्या आप लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में चिंतित हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या आप कभी उस तरह का जीवन पा सकेंगे जैसा आप जीना चाहते हैं? तो फिर देखते रहिए। मैं इस वीडियो में ओवर थिंकिंग बंद करने, तनाव और घबराहट से छुटकारा पाने के कुछ सरल लेकिन प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा। ये वीडियो लोगों को शांत, संतुष्ट और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में मदद करने के लिए एक न्यूरो इंटीग्रेटिव प्रोग्राम पर बेस्ड है। यानी क्या मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊंगा जैसे विचारों से भरा हुआ महसूस करते हैं? मेरे रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां और रुकावटें हैं। क्या मैं उन सब पर काबू पा सकूंगा? 90% से अधिक शहरी लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और जीवन में तनाव, चिंता, बेचैनी का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह सामान्य है? रियलिटी यह है कि बहुत ज्यादा सोचना आपको कमजोर कर देता है। अपने दिमाग से बाहर निकलने और अपने विचारों को बंद करने में आपकी इनबिलिटी आपके मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा सोचना अपने आप में असली समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं। औसतन आपके मन में एक दिन में लगभग 60 से 80 हजार थॉट्स आते हैं। इनमें से ज्यादातर थॉट्स सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं। अनप्रोडक्टिव या बेकार विचार, नकारात्मक या ऊर्जा को खत्म करने वाले विचार, सकारात्मक और ऑप्टिमिस्टिक विचार होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, आप खुश और रचनात्मक विचार नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि आप बेकार विचारों में डूबे रहते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं करते हैं। आपने शायद ज्यादा सोचने के असर को अनावश्यक चिंता, निर्णय लेने में देरी, जेलसी, थकान, पीठ या गर्दन में अकड़न और यहां तक कि मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द के रूप में देखा होगा। चैप्टर 2 जंक इन जंक आउट। रिसर्चर्स बताते हैं कि औसत व्यक्ति 24 घंटे के दौरान 20 टू 30,000 शब्द सुनता है। हर जगह से हमारे ऊपर जानकारी का ढेर लग जाता है। लोग, समाचार, टीवी, सोशल मीडिया, समाज। हम इररिलेवेंट फैक्ट्स और अन्य लोगों की डेली अचीवमेंट्स के बारे में हाइपरबोला से भरे हुए हैं। अनसोलिसिटेड एडवाइस से लेकर लेटेस्ट सेलिब्रिटी गॉसिप तक हम अपने दिमाग में आने वाले शब्दों की अधिकता ही अनवांटेड थॉट्स के हमारे निरंतर चक्र की जड़ है। जानकारी का यह अनावश्यक ढेर दिमाग में जंक मेल की तरह है और हमें एहसास भी नहीं होता कि यह वहां है। जंक इंफॉर्मेशन हमारे समय की बहुत बड़ी बर्बादी है और जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, हम निराश होते जाते हैं। अपने लैपटॉप और फोन पर हम फिल्टर और स्पैम फोल्डर का उपयोग कर सकते हैं और अनवांटेड ईमेल को ट्रैश कर सकते हैं और उन वेबसाइटों से मेंबरशिप समाप्त कर सकते हैं जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, रियल लाइफ में हम ऐसी जानकारी, लोगों या स्थितियों से आसानी से सदस्यता समाप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा ह्यूमन माइंड में स्पैम नहीं होता। हम पर बहुत सारे थॉट्स की बौछार होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। एक दिन में इतनी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जितनी हम जीवन भर में नहीं समझ पाते, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यह फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो के कारण होता है, या आप जानते हैं कि अगर आप इससे डरना बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने जीवन से फोमो को निकाल फेंके। खुद से कहें कि मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को जगह देता हूं जो सच है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हर दिन जितनी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसे लिमिटेड रखें, या अपने लिए ऐसा इन्वायरमेंट चुनें जिसमें आप खुद को रखें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके दिमाग में जगह बनाने लायक हों। Darisige, Shakobishitan Dudan Ejuad Baz, you must keep the garbage out of your mind. इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। टूल्स, डेली मेंटल क्लेंसिंग। पहला कदम यह पहचानना और समझना है कि आप इस कबाड़ को जमा कर रहे हैं। अगला कदम इसे साफ करना है। जैसे आप अपने फ्रिज में पुराना, बासी खाना नहीं रखते और हर दिन उसे फेंक देते हैं,
वैसे ही हर शाम अपने दिमाग से कचरा भी बाहर निकाल दें। इसके लिए बस एक शांत जगह पर बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें। इमेजिन करें कि आपके दिमाग में थॉट्स, इंफॉर्मेशंस और नेगेटिव एनर्जी का एक बंडल है जो एक जिग जैग की तरह है। अपने दिमाग में इस बंडल को साफ साफ देखें। अब इमेजिन करें कि वह बंडल धुआं बन रहा है और धुआं आपके सिर के पीछे से और आपकी रीढ़ की पूरी लंबाई से निकल रहा है। आपको यह जांचने की जरूरत नहीं है कि कौन से विचार या तनाव बाहर जा रहे हैं। बस ध्यान दें कि आप अपनी पीठ से धुआं छोड़ रहे हैं और दिन भर में आपके द्वारा जमा की गई सारी अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। हर सांस के साथ धुआं छोड़ें जब तक कि आप हल्का महसूस न करने लगे। जब आप खाली और पूर्ण महसूस करें तो आप रुक सकते हैं। कुछ गहरी सांस लें और आभारी महसूस करें। चैप्टर 3, डू नॉट लेट द टाइनी थिंग्स बिकम टॉक्सिक। कल्पना कीजिए, हर दिन आप अपने कूड़ेदान को कचरे से भर देते हैं। आप अपने कचरे को कई दिनों तक जमा होने देते हैं और आप इसे ओवरफ्लो होने देते हैं, फर्श को ढक देते हैं और अपने घर के कोनों तक पहुंच जाते हैं और इसे बढ़ने देते हैं। क्या होगा? यह सड़ना शुरू हो जाएगा और बदबू आने लगेगी। यही आपके दिमाग के साथ भी होता है। अगर आप अपने बेकार विचारों के साथ कुछ नहीं करते हैं तो वह टॉविक बन जाएंगे और आपके जीवन को जहर देना शुरू कर देंगे। अब तक दूसरों के इर्रेलेवेंट और अनावश्यक शब्द सिर्फ शब्द ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों में गहराई से उतरते हैं जो अर्थहीन है, हम उन्हें अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वाह, वह बहामास में छुट्टियां मना रही है। मैं कभी भी इतनी शानदार छुट्टियां नहीं मना सकता था। उसे अभी अभी काम पर प्रमोशन मिली है। मेरे बॉस को मेरी मेहनत नहीं दिखती। मेरे साथ अच्छी चीजें क्यों नहीं हो सकती? हम अपनी धारणा के अनुसार वास्तविकता को तोड़ मरोड़ देते हैं और डर और चिंता से घिर जाते हैं। इन नकारात्मक विचारों को बनाने में इंटरनेट की अहम भूमिका है। हम दूसरों के जीवन और सफलताओं के प्रदर्शन में व्यस्त हो जाते हैं। जब आपका दिमाग अराजकता से भरा होता है तो आप महसूस नहीं कर पाते समस्या को हल करने, निर्णय लेने और सही तरीके से सोचने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस एंड एंटीडोट ऑफ ओवरथिंकिंग। क्या आपको लगता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तब आप सिर्फ खाना खा रहे हैं? नहीं, आप सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब आप अपने दांत ब्रश कर रहे हैं तब आप सिर्फ अपने दांत ब्रश कर रहे हैं? नहीं, आप सोच रहे हैं। इसी तरह गाड़ी चलाते समय, ईमेल करते समय या कोई भी ऐसा काम करते समय जिसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत न हो, आप लगातार सोचते रहते हैं। सुबह क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, क्या बोलना है, अगली बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, से लेकर लोगों, बाजार और इस दुनिया के बारे में राय तक आप लगातार सोचते रहते हैं। आप हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और यह आपकी कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को छीन लेता है। क्या आपने देखा है कि जब आप सिंगिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, स्केचिंग या पेंटिंग जैसी कोई गतिविधि करते हैं, यहां तक कि टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखते हैं, तो आपके विचार कम होने लगते हैं? इसका कारण यह है कि आप उस गतिविधि पर इतने ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपका दिमाग शांत प्रवाह की स्थिति में होता है। यह वह शांत, कॉन्शियस, प्रोडक्टिव स्पेस से है जहां आप जितनी बार संभव हो जाना चाहते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी तरह से मौजूद रहना, जहां आप अपने आप, अपनी इंद्रियों, अपने विचारों और भावनाओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो। जब डर या कोई अन्य विचार आपको परेशान करते हैं तो बस एक विराम ले। वर्तमान में रहे, न्याय न करे। उन विचारों को आने दें, न तो उनका विरोध करें और न ही उनमें इंडल्ज हो। बस उन्हें देखें और अपने शरीर से जुड़े रहें। ध्यान दें कि आपके शरीर में क्या भावनाएं उठती हैं और आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को कंपैशन के साथ देखने से उन्हें घुलने में मदद मिलती है। शुरू करने के लिए यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। उसे माइंडफुल टी। जब आप चाय या कॉफी पिए तो उसे माइंडफुली पिए। अपने हाथों में कप की गर्माहट महसूस करें। सुगंध सूंघे, धीरे धीरे घूंट लें और अपनी जीभ पर इसका स्वाद चखें
और देखें कि यह आपके गले से कैसे नीचे जाता है। पूरी तरह से चाय और उन पलों के साथ रहे। माइंडफुल ब्रेथ्स। पूरे दिन कुछ गहरी सांसें लें, जहां आपको लगे कि सांस आपके नथुनों में प्रवेश कर रही है, हवा ठंडी या गर्म है। सांस के साथ अपनी छाती और पेट की हरकतों पर ध्यान दें और देखें कि यह आपके शरीर को कैसे भरती है। मेडिटेशन। मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपनी सांस पर फोकस करें और अपने विचारों के सुपरवाइजर बने। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और विचारों को गुजरने दें, जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं। चैप्टर 5। थॉट इज द मदर ऑफ इंटेंशंस। इंटेंशंस प्राइम विचार है और आपकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वे आपके कार्यों को डिटरमिन करते हैं और आपकी रियलिटी को निर्देशित करते हैं। जब आप लंबे समय तक एक मजबूत इरादा रखते हैं और इसे सही कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपका समर्थन करता है। अपने दिमाग को एक जहाज के रूप में इमेजिन करें। आपका कॉन्शियस माइंड कप्तान है जो अपने चालक दल को आदेश देता है और निर्देशित करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड चालक दल है और कप्तान जो कुछ भी कहता है उसका बिना किसी निर्णय या विश्लेषण के पालन करता है। समस्या यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस फॉर्म से आदेश नहीं देते हैं। इसलिए जब आप मेरा जीवन बेकार है जैसा कोई विचार सोचते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसी तरह के विचारों की एक श्रृंखला चलने लगती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस थॉट्स की ऊर्जा की नकल करता है। इसलिए आप जो शब्द सोचते हैं, कहते हैं और वास्तव में मानते हैं, उन्हें आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी के रूप में मानता है और आपका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बन जाता है। मैं योग्य हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे दूसरों को प्रभावित करने या खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद को पसंद करना मेरा काम है, किसी और का नहीं। सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस एक्सेप्टेंस से आप जो चाहें बना सकते हैं। इन इरादों को हर सुबह और रात दोहराए। मैं अपने जीवन के इस पल में बिल्कुल वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। मेरे पास अपनी इच्छानुसार जीवन बनाने की शक्ति है। मुझे खुद पर भरोसा है और जो मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं पहले से ही सफल हूं। मैं वही करता हूं जो मैं कहता हूं और मैं अपनी सभी खामियों के साथ खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और मैं हर दिन अपने बेस्ट के लिए विकसित होता रहता हूं। जीवन हर पल मेरा गाइडेंस करता है। जब भी आप खुद को उलझन या अराजकता में पाते हैं, शांत हो जाइए। ऊपर दिए गए कथनों को दोहराइए। आप अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करेंगे और आपको वह स्पष्टता मिलेगी Foundational जिसकी principle आप of a तलाश beautiful कर mind रहे and हैं। successful life. सिर्फ यह कहना कि मैं योग्य हूं और मेरा जीवन शानदार है काफी नहीं है। आपको जीने, सांस लेने और कुछ सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत है, जो स्वस्थ दिमाग और समृद्ध जीवन की नींव है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिद्धांत गहराई से नहीं समाये हैं, तो आपका माइंड पैलेस आपके लिए नहीं होगा। वाई जीवन में अजेय विश्वास आपके जीवन में सब कुछ, सचमुच सब कुछ आपके लिए, आपके अपने भले के लिए हो रहा है। आप कह सकते हैं, मेरा व्यवसाय विफल हो गया, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, मैंने गलतियां की, मैंने किसी लव्ड वन को खो दिया। क्या यह सब मेरे भले के लिए हो रहा था? उत्तर है हाँ। इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो चीजें आपको पसंद है, जो फ्रेंडली और कंफर्टेबल है, वे आपको अच्छी लगती हैं और विपरीत चीजें आपको बुरी लगती हैं, है ना? सच तो यह है कि आप सिर्फ आराम पाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अस्तित्व का एक उद्देश्य है और वह है आपका विकास, भौतिक विकास, लेकिन एक इंसान के रूप में। तो आप वास्तव में कब विकसित होते हैं? जब आप पार्टी कर रहे होते हैं या अपना समय बिता रहे होते हैं, जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर होते हैं, जब चीजें चुनौतीपूर्ण हो और आपको हिम्मत, धैर्य और उम्मीद की आखिरी सांस लेनी पड़े। आपके जीवन में हर चुनौती, चाहे वह बीमारी हो या नुकसान, आपको मजबूत, समझदार और परिपक्व व्यक्ति बनने में मदद करती है, भले ही उस समय यह मुश्किल हो। इसलिए जब आप किसी चुनौती या असफलता का सामना करते हैं या उदास महसूस करते हैं, तो खुद से पूछें,
ये स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? इससे मजबूती से निपटने के लिए मुझे कौन से गुण अपनाने चाहिए? दूसरा, कोई कंपटीशन नहीं है। आप दूसरों के साथ कंपटीशन करने और खुद की तुलना करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको अपनी योग्यता साबित करने या दूसरों से बेहतर बनने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तुलना करना आपकी ऊर्जा और शक्ति की बर्बादी है। अपने रियल वैल्यू और समरी को पहचानें। आप कंप्लीट और पहले से ही सफिशिएंट है। खुद को खुद का लिमिटेड एडिशन बताना बंद करें। आप अपनी स्वयं की छवि नहीं है। यह एक झूठी पहचान है जो दूसरों और आपकी धारणा पर बनी है। सफलता और खुशी का अपना वर्जन डिफाइन करें। खुद के प्रति सच्चे होने पर ध्यान दें। ऑथेंटिक बने और बस अपना बेस्ट करें। यदि आप दूसरों और उनके स्टैंडर्ड्स के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दें, तो आप उतने ही खुश, क्रिएटिव, एनर्जेटिक और जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। स्वयं बने और खुद पर विश्वास करना शुरू करें। वह चुनें जो आपको पसंद है और प्रेरित होकर कार्य करें। 3. ब्रह्मांड आपके साथ है। जीवन में किसी भी चुनौती से गुजरते समय जब आपको लगता है कि आपको अकेले ही इससे गुजरना है और आपके पास वह सपोर्ट नहीं है जिसकी आपको जरूरत है, तो आप गलत है। ब्रह्मांड हमेशा मौजूद है, हमेशा। निराशा या निराशा के समय में चिंता करना बंद करें। प्रिय ब्रह्मांड, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। हर दिन पूरे विश्वास के साथ दोहराते हुए अपने मन में इस नए विश्वास को आत्मसात करें। सब कुछ मेरे बेस्ट इंटरेस्ट्स के लिए हो रहा है, भले ही अभी ऐसा न लगे। इस स्थिति से केवल अच्छाई ही निकलेगी और मैं बेहतर, मजबूत और साहसी बनूंगा। मैं अकेला नहीं हूं, मैं इसका अभिन्न अंग हूं। चैप्टर 7, स्टॉप ओवर थिंकिंग इन जस्ट 3 मिनट्स। यहां 3 मिनट के उपाय दिए गए हैं। अगर हर दिन अभ्यास किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपका मन शांत हो जाएगा। हर दिन सुबह में अपने दिमाग को तेज करने के लिए 3 मिनट का समय निकालें। आरामदायक सीट पर आरामदायक स्थिति में बैठें। हर दिन एक ही स्थान पर खुद को पोषण देने के लिए कुछ मिनट देने का इरादा रखें। खुद को यह उपहार देने के लिए खुश और आनंदित महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए स्नेहपूर्ण सांस लें। अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। अपने शरीर के लिए अफेक्शन से भरी 3 गहरी फोकस्ड सांसें लें। अपनी सांस को पूरी तरह से महसूस करें। अपनी छाती और पेट को धीरे धीरे हिलते हुए महसूस करें। ध्यान दें कि आपकी सांस हर सांस के साथ आपके पूरे शरीर को पोषण दे रही है और हर सांस के साथ आपको सुकून दे रही है। अपनी सांस के लिए गहरी थैंकफुलनेस महसूस करें। पूरी तरह से अटेंटिव रहें और अपनी सांस के प्रति उपस्थित रहें। नेचुरल रूप से सांस लेते रहें। 2. अपने शरीर में पूरी तरह से स्थिर हो जाए। खुद को आज्ञा दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिलने वाला नहीं हूं। शुरू करें। बिल्कुल भी ना हिले। अगर खुजली हो तो प्रतिक्रिया न करें। अगर बेचैनी या दर्द हो तो प्रतिक्रिया न करें। अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दें। प्रतिक्रिया न करें या अपने शरीर और मन में पूरी तरह से स्थिर रहे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि हर दिन सिर्फ 1 मिनट की पूरी शांति से क्या हो सकता है। अगर आपको याद हो तो इस 1 मिनट की शांति का अभ्यास करें जब भी आप विचारों से परेशान हो या रिएक्टिव या ओवरवेल्म्ड महसूस करें। एक हल्की सांस के साथ अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाएं। अपने आप को अपने सभी दैनिक कार्यों को मुस्कुराते हुए पूरी खुशी और आनंद के साथ करते हुए देखें। अपने कर्तव्यों, अपने सभी दैनिक कार्यों को आसानी से पूरा करते हुए खुद को पूरी तरह से शांत देखें। अलग अलग स्थितियों की कल्पना करें और खुद को वह व्यक्ति बनते हुए देखें जो आप बनना चाहते हैं। हर भूमिका और स्थिति में शांत होकर ट्रिगर्स का जवाब देते हुए अपने आप को किसी भी चुनौती को आसानी से पार करते हुए देखें। एक पूरे मिनट के लिए इसे विस्तार से कल्पना करें और फिर अपने दिल में पुष्टि करें, मेरा दिमाग साफ, शांत और शांत है। मैं अपने दिमाग के लिए बहुत आभारी हूं। ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं अपनी टॉप प्रायोरिटीज पर फोकस करता हूं, किसी और चीज पर नहीं। मेरा दिमाग पूरी तरह से सिर्फ उसी काम पर ध्यान देता है जो मेरे हाथ में है। मुझे अपने दिमाग से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है। मैं हर दिन अपने उद्देश्य और जिम्मेदारियों को पूरी खुशी और प्यार से जी रहा हूं।
धन्यवाद जीवन। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। इस एक एक टूल का हर दिन अभ्यास करना याद रखें। अगर संभव हो तो दिन में 2 बार, ताकि आपको जल्दी नतीजे मिले। मैंने यह टूल खास तौर पर व्यस्त लोगों के लिए बनाया है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आप इसे नियमित रूप से सिर्फ 3 मिनट के लिए अभ्यास करते हैं तो आप शांत महसूस करेंगे और अपने विचारों पर ज्यादा नियंत्रण रख पाएंगे। अगर लगातार 90 दिनों तक अभ्यास किया जाए तो आप एक नई आदत बना लेंगे। आपके विचार कम होने लगेंगे और ज्यादा सोचना बंद हो जाएगा। आप अपने रोजमर्रा के कामों और लोगों के साथ बातचीत में ज्यादा सावधान रहेंगे। अगर आप गहरी शांति का अनुभव करना चाहते हैं और इस अभ्यास के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं, तो उसी टूल का 15 मिनट के लिए या उससे ज्यादा समय तक इस्तेमाल करें। मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने 3 मिनट अभ्यास और सभी गतिविधियों के लिए एक दैनिक पत्रिका रखें जो आप ध्यान पूर्वक करते हैं, और लिखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। और इससे आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अनुशासन बनाने में मदद मिलेगी। चैप्टर 8, योर माइंड इज योर लाइफ मेंटर। दाली, चाहे आप एक सफल नेता हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक अनुभवी प्रोफेशनल हो, एक गार्डियन हो, एक छात्र हो या मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हो, आपका दिमाग कितना संतुलित है और आप इसका कितना प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं, इससे आपकी दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है। आपके दिमाग की इफेक्टिवनेस की गहरी समझ आपके काम, आपके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों में प्रदर्शन के लिए नए आयाम खोलेगी।